हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्विक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2। ओके बच्चे, तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार अपने पास आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है चित्र में दर्शाए गए सिस्टम के लिए सी का त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 3 ब्लॉक्स बच्चे दिए हुए हैं। एक है हमारा ब्लॉक ए, एक है हमारा ब्लॉक बी और एक है हमारा ब्लॉक सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? यहां पर हमको ए का एक्सेलरेशन दिया है, बी का एक्सेलरेशन दिया है, सी का पूछ रहा है। ठीक, तो इस बारे में हम लोग एक बार और ब्रीफिंग कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी मैं एक बार ब्रीफिंग कर चुका हूं इसके बारे में, तो एक बार इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो बच्चे, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वर्चुअल वर्क थ्योरम। वर्क थ्योरम क्या था कॉन्सेप्ट बच्चे? कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी भी सिस्टम में, ओके, किसी भी एक रिजिड सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस से होने वाला नेटवर्क, कुल काम जो होगा, कुल किया हुआ कार्य इंटरनल फोर्सेस यानी आंतरिक बलों से किया हुआ कुल कार्य किसी एक दृढ़ यानी कि रिजिड सिस्टम में हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ओके, तो ये हम लोग जानते हैं। तो ये क्या कहता है सीधे सीधे कि टोटल वर्क डन, द नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस in a rigid system is always zero. ख्याल रहे कि ये नेट वर्क डन इंटरनल फोर्सेस से रिजिड सिस्टम में ही जीरो होता। अगर सिस्टम रिजिड ना हो, अगर ये रिजिड वर्ड हटा दिया जाए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तब जीरो नहीं होगा, तब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी नॉन जीरो। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। इस पे हम लोग क्या मिलता है कि समेसन ऑफ एफ इंटरनल इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ले लेता हूं डेल्टा एस, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आई इक्वल टू 1 से n जितने भी हैं हिस्से, हर हिस्से के लिए क्या आएगा? जीरो आएगा। राइट, इसी चीज को हम यहाँ यूज करते हैं। कैसे यूज करना है फटाफट देखते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट समझ गए ना क्या बेसिकली? अब यहां से हमको एक चीज और पता है, जैसे यहां पर जब हम लगाते हैं तो यहां पर देखो जरा क्या करेंगे हम लोग। करने का तरीका आप समझो सीधे सीधे। ठीक है, तरीका क्या है? तरीका ये है कि भाई यहां पर हमको ए बी सी 3 ब्लॉक दिए हैं। आपको कुछ नहीं पता, आप मान लो ये सी ब्लॉक है, इसकी वजह से यहाँ पर टेंशन डेवलप होगा टी। कितना डेवलप होगा? टी। अब देखो बच्चे, ये चूंकि एक आइडियल स्ट्रिंग है, एक आदर्श एक ये स्ट्रिंग है, तो क्या होगा इसमें? आदर्श धागे के लिए जो टेंशन होगा वो पूरा एज इट इज पूरे में चला जाएगा। राइट, तो टी यहाँ पर, तो टी यहाँ पर भी रहेगा, टेंशन में कोई चेंज नहीं। टी यहाँ पर भी आएगा और टी यहाँ पर भी आएगा। अब बच्चे, अगर इस ब्लॉक को हम देखें तो ये पुली तो मासलेस है, तो इसके ऊपर अगर टूटी है तो नीचे भी क्या होगा? टूटी होगा। राइट, और ऊपर भी क्या होगा? टूटी ही होगा। राइट, अच्छा, तो अब देखो जरा, इन टेंशन से होने वाला, ये टेंशन से होने वाला, इन सारे के सारे टेंशन से होने वाला कुल वर्क जो होगा इन ब्लॉक्स पर, पूरे सिस्टम पर, सिस्टम का हिस्सा कौन है? ए बी और सी। तो ए बी सी पर टेंशन से होने वाला कुल वर्क क्या आएगा? जीरो। कुल काम क्या होगा? देखो जरा, टी इंटू ये, इसके लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लिया ऐसे, इसके लिए एस बी, इसके लिए एस सी। ठीक, तो क्या मैं लिखूंगा? टी ए इंटू एस ए प्लस टी बी वेक्टर डॉट एस बी वेक्टर प्लस टी सी वेक्टर डॉट एस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसी को हम डिफरेंशिएट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि टी तो फिक्स है तो वो तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऐसे का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा टी ए इंटू ये बन जाएगा वी ए प्लस टी बी इंटू वी बी प्लस टी सी इंटू वी सी बराबर जीरो। इसी को हम चाहें तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लिख सकते हैं, टी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर प्लस टी सी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। राइट, ये फॉर्मेट होते थे, इनमें से कोई भी यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन हमसे क्या पूछा है। यहाँ जैसे क्या पूछा? एक्सेलरेशन के टर्म में, मतलब कौन सा फॉर्मेट ये वाला यूज करेंगे? अप्लाई कर दिए सीधे, कहां पर? हमें इन ब्लॉक्स पे अप्लाई कर देना है। अब देखो बच्चे, इसका एक्सेलरेशन दिया है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या दी है? ऊपर की तरफ।
राइट, ये ए कहां दिया है, ऊपर की तरफ दिया है, तो टी और ए की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, राइट। तो टी ए की वैल्यू कितनी, यानी कि ए पर टेंशन कितना है हमारा, टी है, राइट। तो क्या हो जाएगा, टी और डॉट ए की वैल्यू कितनी है, ऊपर की तरफ है ना, राइट। तो टी इंटू ए, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टी डॉट ए क्या होगा, टी ए कॉस थीटा, और चूंकि डायरेक्शन सेम है तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक। इसी तरह से यहां पर बी पर आएंगे तो 2t ऊपर लग रहा है, और इसका देखो कहां दिया है, एक्सेलरेशन कहां दिया है, नीचे की तरफ दिया है, राइट। और 2t कहां लग रहा है, बी पर, ऊपर की तरफ लग रहा है, समझना। पुली का रेफरेंस लेंगे, पुली का रेफरेंस लेंगे तो टेंशन नीचे की तरफ डायरेक्शन है, ब्लॉक बी का रेफरेंस लेंगे तो कहां होगी डायरेक्शन, हमेशा अवे फ्रॉम, टेंशन हमेशा अवे लगता है रेफरेंस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को जब हम कंसीडर करेंगे तो ऊपर लगेगा टेंशन, ठीक है। तो 2t ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो बीच का एंगल कितना हो गया यहाँ पर 180, और cos 180 क्या होता है, -1, तो लगा दीजिए यहाँ पर टेंशन ए बी के लिए कितना है, 2t है, तो प्लस कितना है यहाँ पर 2t टेंशन है, डॉट ए बी की वैल्यू 2 है, और ए बी नीचे है हमारा, ए बी नीचे की तरफ है, तो इंटू क्या हो जाएगा, -1 और आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 और आ जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1, प्लस इसी तरह से टीसी की बात करें, अब देखो सी की हमें डायरेक्शन तो पता नहीं क्या होगी, जब ना पता हो तो आप अपने मन से पॉजिटिव मान लो, टी और ए हमेशा ऊपर ले लो, ठीक। तो हमने मान लिया इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, मान लिया, हो सकता है हमने जो माना वो सही हो, अगर सही होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर गलत होगा तो निगेटिव आएगा, राइट। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, टी ऊपर और ए सी हमने ऊपर मान लिया, तो टी डॉट ए सी ऊपर है, ये ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कॉस जीरो हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0, बस अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, टी पूरे में से देखो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन होकर के बचेगा क्या, यहाँ पर ए की वैल्यू बच्चे कितनी दी है, 5, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी थी, और प्लस का माइनस कर लो, यहाँ पर ये माइनस साइन यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो -2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दी है बच्चे, ए बी की वैल्यू दी है 2, और प्लस ए सी इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, 5 - 4 यानी कितना बचेगा, 1 प्लस ए सी बराबर 0, दिस इंप्लाइज ए सी बराबर -1, ए सी कितना आ जाएगा बच्चे, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सी का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, निगेटिव आया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डायरेक्शन ऊपर नहीं कैसी होगी, नीचे होगी, माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, ओके। क्यों, क्योंकि हमने देखो नीचे वाले माइनस आ रहा था, टी ऊपर था, एसी नीचे था, देखो नीचे वाले में क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था, ठीक है। बात समझ में आई, अब ये अगर आप समझ गए हो तो अब देखो धड़ाधड़ क्वेश्चन करने हैं, अब क्विकली कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं आपको लेना ना, सिर्फ आपको टी ड्रॉ करने हैं, और पहला बॉडी उठाना, दूसरी बॉडी उठाना, टी इंटू इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक। उठाओ, यहाँ पर भी देखो एक ही बात है, मीटर पर सेकंड इसको एक्सेलरेशन बात हो रही, क्या करोगे, मान लिया हमने यहाँ टेंशन टी है, यहाँ टी है, तो ये देखो पूरा धागा यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो हर जगह क्या हो जाएगा, टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टी। अब देखो बच्चे इस पॉइंट को अगर रेफरेंस मानो तो आगे क्या है, टी इधर 2t, तो इधर भी क्या आएगा, 2t आएगा इस पे। अब यहां पर देखो ये t है, इसको रेफरेंस मानो तो ऊपर क्या है, t 2t, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे, 2t हो जाएगा, ये इतना बड़ा मोटा दिख रहा है, ओके। तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, नीचे 2t तो ऊपर 2t, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 2t इस स्ट्रिंग में, तो पूरी स्ट्रिंग में 2t ट्रेवल करेगा, तो 2t, अब ऊपर 2t तो इसको रेफरेंस मानेंगे, तो नीचे 2t ऊपर 2t, यानी 2t कितना हो जाएगा, 4t, हेलो, जितना इस पॉइंट के ऊपर टेंशन होगा उतना नीचे होगा, राइट। तो 40 ऊपर लगेगा और 40 यहाँ पर नीचे भी शो करोगे आप, ठीक है। अब ब्लॉक को अगर लोगे तो रेफरेंस कहाँ लोगे, ऊपर की तरफ, ठीक। ये ब्लॉक बी आपका दिया है, ये दिया है आपको ए, ठीक। तो ये आपने ड्रॉ करना, इसके बाद कुछ नहीं करना, बस इस ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में वर्चुअल थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर है, इस तरफ है ना, और 2t किधर लग रहा है, पर इधर लग रहा है, तो 2t इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 1 हो गया, खत्म बात। इधर आ जाओ, 4t ऊपर है, राइट, बी की डायरेक्शन, भाई ये अगर नीचे इधर आएगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे ही तो जाएगा। अब यही बात बोली जाती है कि भाई अगर ये इधर आ रहा है तो ये नीचे जाएगा, कॉमन सेंस है। तो अगर आपने ऑलरेडी नीचे ही मान लिया है और टेंशन ऊपर है, तो आपका cos 180 की वजह से माइनस ऑलरेडी आएगा यहीं पर, यहां आ जाएगा तो आंसर में आखिरी में नहीं दिखेगा। देखना मैं दोनों तरह करके बताता हूं, इस चीज में कई लोग कंफ्यूजन रहता है प्लस माइनस में, प्लस माइनस कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। पहला केस में मैं मान लेता हूं कि सपोज दैट इसका एक्सेलरेशन मैंने ऊपर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लो ऊपर।
मान लिया ऊपर टीबी का, तो 4t ऊपर लग रहा है, टीबी भी ऊपर लग रहा है, तो 4t ऊपर लग रहा है और एबी में मैंने कहा मान लिया ऊपर, तो इंटू एबी। चूंकि दोनों को ऊपर माना तो माइनस साइन cos 180 आएगा नहीं, जीरो रहेगा, राइट, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। टी पूरे में से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, 2 2 जा 4 प्लस 4ab इक्वल टू जीरो। ए बी बराबर क्या आया, -1। अब आप कहोगे यहाँ पर जो माइनस साइन है वो ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो आपने ऊपर माना वो असल में कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक, तो ये बताता है क्या, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ठीक, अब यही माइनस साइन कब नहीं आता है जरा समझो, जैसे यहाँ मैंने मान लिया कि ये ऊपर की तरफ है। ठीक, अच्छा ओके। अब यही अगर मैं मान लेता कि सपोज दैट एक्सेलरेशन यहाँ नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ है, अगर मैं ये मान लेता, मानना तो अपने को ही है ना, कुछ भी मान लो, मान लिया मैंने नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। अगर मैं नीचे की तरफ मानता तो ये बताओ यहां पर तो सेम यही रहता क्या कि 2t इंटू ए यानी कि 2 प्लस, अब यहाँ 4t ऊपर एक्सेलरेशन नीचे तो 180 आता है एंगल बीच में, तो 4t इंटू ए बी क्या लेते नीचे की तरफ, राइट, तो ए बी और इंटू कॉस 180 आता -1 इक्वल टू जीरो। अब ये टी खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ab इक्वल टू जीरो। ये कितना आ जाएगा 4ab इक्वल टू 4, तो ab इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब देखो माइनस साइन नहीं आया यहाँ पर, यहाँ प्लस आया और प्लस साइन, यानी कोई भी दिक्कत नहीं, जो माना वो सही, इसका मतलब है, यानी निगेटिव नीचे माना हमने तो नीचे ही है, खत्म बात। ओके, तो माइनस साइन तब आता है जब आप क्या करते हो, जो मानते हो वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर आपने माना है वही सही है तो आंसर एज इट इज हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगला सवाल करिए, क्या कह रहा है बच्चे, देखो समझ गए ना किस तरह से करना है। अब जैसे ये सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में दिखाए अनुसार एक छल्ला ए चिकने तार पर सरक सकता है और डोरी के एक सिरे से जुड़ा हुआ है, डोरी का दूसरा सिरा लटकते हुए द्रव्यमान बी से जुड़ा हुआ है। जब डोरी के साथ थीटा कोण बनाती है और द्रव्यमान वेग v से नीचे की ओर जा रहा है तब छल्ले की गति ज्ञात कीजिए। तो छल्ले की गति हमें तब निकालनी है जब एंगल कितना है, थीटा, थीटा यहाँ दिया हुआ है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। ठीक, अच्छा मान लिया हमने यहाँ टेंशन बच्चे टी है, अगर यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ पर भी ये देखो पूरा धागा यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो इसको रेफरेंस मानेंगे, टेंशन कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, ये टेंशन टी। ठीक, अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट कर देंगे, एक हो जाएगा क्या टी कॉस थीटा और एक क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ए पर जब हम बात करेंगे तो एक पर एक टेंशन ये है, एक टेंशन ये है, ये जो टी कॉस थीटा है, ये बताओ ये जो रिंग है, ये छल्ला इस डोरी में अगर पुआ हुआ है तो भागे किधर भागेगा, तो इधर ही ना, राइट। छल्ले पर छल्ले की जो मोशन होगी वो कहाँ होगी, मोशन तो हमेशा इसी तरफ होगी ना, राइट। अच्छा तो इसकी वेलोसिटी इधर है, छल्ले की वेलोसिटी हमने मान ली वी है, वो कहाँ होगी, इसी तरफ होगी। अब जरा टी साइन थीटा को अगर देखें तो टी साइन थीटा वी पर परपेंडिकुलर है, राइट। तो जब इस टेंशन का इसके साथ हम डॉट करेंगे तो cos 90 आएगा, cos 90 हो जाता जीरो, इसलिए टी साइन थीटा किसी काम का नहीं बचा। ओके हेलो, क्योंकि टी और ए का या वी का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, और टी कहाँ है यहाँ पर, ये देखो नीचे है और ये वी कहाँ है, इसका इधर है, तो बीच का एंगल 90 हो गया। तो टी साइन थीटा के साथ जब वी ए लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करने पर थीटा हो जाएगा 90, तो वो कर देंगे जीरो, राइट। अब बचा क्या टी कॉस थीटा, राइट। और ये चीज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो सीधे डॉट प्रोडक्ट से भी, डॉट प्रोडक्ट करना चाहो तो आप क्या बोलोगे सीधे कि भाई यहाँ टेंशन टी लग रहा है, वी ए इधर होगा, तो टी वेक्टर डॉट वी ए ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। तो क्या आ जाएगा टी वेक्टर डॉट वी ए वेक्टर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी वेक्टर ऊपर वी नीचे दिया है, राइट, तो टी वेक्टर चल क्यों नहीं रहा ये, यहाँ क्या गड़बड़ी है भाई, प्लस टी वेक्टर डॉट वी बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा टी इंटू वी ए कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा टी इंटू डॉट वी बी करोगे तो टी ऊपर है, वी बी का वी कहाँ है, नीचे है, तो माइनस में आएगा, तो टी इंटू वी इंटू -1 इक्वल टू जीरो। टी पूरे में खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा वी ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का वी। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वी ए बराबर वी कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा वी सेक थीटा। समझ में आई बात। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चंस आते हैं, समझ गया ना। अब अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आपको ये क्वेश्चन अब कर से आना है और बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसके बाद हम लोग जनरल कंस्ट्रेंट पे अगला वीडियो बनाऊंगा, इस पे लाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इस पे जनरल कंस्ट्रेंट पे, जिस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, चलिए, और इसका आंसर आपको सॉल्व करना है इसका, और आंसर आपको
कमेंट करना है, कमेंट योर आंसर। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।